बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा कराम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 7 एक गाय और बकरी शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। सफ़ा नंबर 48 पर हमारी नज़म है एक गाय और बकरी। हासिलात ताल्लुम देखते हैं। इस नज़म की तदरीस के बाद तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हाफ़ज़े में मौजूद नज़म और अशार ले और आहंग के साथ सुना सकें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनको पहले से कोई नज़म आती हो, आप ये नज़म भी उनको अच्छी तरह से याद करवा सकते हैं। क्लास में बहुत से खुशहाल स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे जिनकी आवाज़ बहुत सुरीली होती है, उनसे कह के ये नज़म उनसे ज़ुबानी याद करवा के सुने। दूसरे नंबर पर है नज़म व नसर पढ़कर इसके किरदारों के बारे में अपनी राय कायम कर सकें। जब भी कोई नज़म पढ़ें या कोई सबक का मतन पढ़ें तो उसमें जो किरदार बयान किए जा रहे हों उनके बारे में वो अपना मुस्बत और मनफी नुक्ता नज़र वाज़ेह कर सकें कि अगर उनको कोई किरदार पसंद है तो क्यों, उसकी क्या खूबियाँ हैं, और अगर कोई किरदार नापसंद है तो क्या वजह है, क्या खामियां हैं उस किरदार के अंदर। बच्चों के अंदर इतना एहसास पैदा होना चाहिए उस चीज़ को समझने के बाद। शेर या नज़म पढ़कर उसका मफ़हूम लिख सकें। मफ़हूम लिखने के लिए मतन की समझ बूझ का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को दिया गया मतन इतने अच्छे अंदाज में पढ़ाएं कि जब आप उनसे सवालात पूछें जो कि जिसके जवाबात तो ज़ाहिर है उसी मतन के अंदर मौजूद होंगे, तो बच्चों को मालूम हो कि जो सवाल उनसे पूछा जा रहा है उसका जवाब क्या है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप बार बार जैसे ही सबक पढ़ा रहे हों तो उनसे मुस्तकिल सवालात पूछते रहें। अपनी तकरीर को अशार और अक़वाल ज़र्री से मौसर बना सकें। पिछले असबाक में हमने पढ़ा कि बच्चों को तकरीर करने का फ़न आना चाहिए, बच्चों के अंदर क्लास के सामने तकरीर करने का एतमाद पैदा होना चाहिए। लेकिन अब एक अगला स्टेप है, बच्चों ने तकरीर करनी है लेकिन उस तकरीर के अंदर वो तकरीर के मौजू के मुताबिक अशार का इस्तेमाल करें, अक़वाल ज़र्री का इस्तेमाल करें। अक़वाल होते हैं हमारे बुज़ुर्गों की कही गई बातें जो हमारे लिए मुफीद साबित होती हैं। तो अपनी तकरीर को ज़्यादा मौसर, ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए वो अपनी तकरीर के अंदर अशार और अक़वाल ज़र्री शामिल करेंगे। अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात का ख़त, कहानी, मज़मून और दरख्वास्त की सूरत में तहरीरी इजहार कर सकें। बच्चों को अपने जज्बात का एहसास दिलाएं कि आपने अपने जज्बात को किस तरह से इजहार करना है, बताना है। जो चीज़ उनको अच्छी लग रही है, जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है, जो चीज़ वो चाहते हैं, जो चीज़ वो नहीं चाहते, तो अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर सकें। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है उसके बारे में वो ख़त लिख सकें, कहानी लिख सकें, दरख्वास्त लिख सकें। बच्चों को इस काबिल बनाना आपकी ज़िम्मेदारी है, लेकिन इससे पहले आपने उनको खाका ज़रूर देना है। अगर ख़त लिख रहे हैं तो ख़त का खाका बताएं उनको, दरख्वास्त लिख रहे हैं तो दरख्वास्त का खाका बताएं। तकरीबन खाका तमाम दरख्वास्तों का एक जैसा ही होता है, खतूत का भी, लेकिन उसके अंदर जो मवाद है वो बदल जाता है। तो बच्चों की रहनुमाई करें इस सिलसिले में। पहेलियों को पढ़ते हुए उनमें पोशीदा दानिश को समझ सकें। ये एक बहुत ही दिलचस्प खेल है जो अब इस ज़माने में तो तकरीबन नापैद हो चुका है और हमने इसको दोबारा से शुरू करना है। ये मिल बैठने का एक बहाना होता है। रात के वक्त हम अपने घर वालों के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को पहेलियाँ सुनाते हैं। हर पहेली के अंदर कोई ना कोई राज पोशीदा होता है। बच्चों को उस राज के बारे में बताएं कि किस तरह से आप अपनी पहेलियों का जवाब ढूंढ सकते हैं, किस तरह से आप अपनी पहेलियों को ज़्यादा दिलचस्प बना सकते हैं। इसम मारफा और इसम नकरा का दुरुस्त इस्तेमाल कर सकें। इसम मारफा ख़ास नाम शख्स और चीज़ को कहते हैं, इसम नकरा किसी आम शख्स, चीज़ या जगह के नाम को कहते हैं। बच्चों को इसका अच्छा और वाज़ेह कॉन्सेप्ट देने के लिए, तसव्वुर देने के लिए आप इसका बार बार इस्तेमाल करवाएं जुमलों की शक्ल में, तो बच्चे इसका वाज़ेह जो फ़र्क है वो उनको पता चल जाएगा कि इसम मारफा और इसम नकरा में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है। मुख्तलिफ़ कहानियाँ और वाक़यात पढ़कर या सुनकर अपने रद्द अमल का इजहार कर सकें। बच्चे बहुत सी कहानियाँ पढ़ते हैं, बहुत से वाक़यात सुनते हैं,
بچوں کے اندر یہ احساس پیدا ہونا چاہیے، ان کو یہ سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ مجھے اگر یہ کہانی پسند ہے تو یہ کہانی کیوں پسند ہے، اس کے نکات آپ کو بتائے کہ یہ چیزیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں، اس کا اخلاقی سبق یہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ پسند ہے۔ اور اگر کوئی واقعہ ان کو ناپسند ہے جو انہوں نے سنا تو اس کا بتائیں کہ وہ واقعہ کیوں ناپسند ہے، آپ کو کون سی چیز ان کو بری لگی جس کی وجہ سے ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سماجی تقریبات میں اردو بولنے پر فخر محسوس کر سکیں۔ دیکھیں، اردو ہماری قومی زبان ہے، ہم نے اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنی قومی زبان کے لیے محبت پیدا کرنی ہے، تو یہ اسی وقت ممکن ہے جب ہم خود اپنے بچوں کے ساتھ اردو بولیں گے، ان کی حوصلہ افزائی کریں گے اور بچوں کو اس بات پہ آمادہ کریں گے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ اور تقریبات میں جہاں کہیں جائیں اپنی اردو زبان کو نہیں بھولنا، بات آپ نے اردو زبان میں کرنی ہے۔ ٹھیک ہے، انگلش ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے، اس کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے، لیکن ہماری اردو ہماری قومی زبان ہے، اس کے فروغ کے لیے ہم نے مل کے کام کرنا ہے۔ ڈیئر ٹیچرز، امید ہے آپ کو آج کا لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آپ کی سہولت کے لیے گوہر پبلیشرز کی ویب سائٹ پر کی بک، اسکیم آف اسٹڈیز، لیسن پلان اور ماڈل پیپرز دے دیے گئے ہیں۔ آپ وہاں سے انہیں استعمال کر کے اپنے طریقہ تدریس کو زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔